अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आज नहीं सुना है और देश कहां ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानना चाहते हैं, तो बस चलिए शुरुआत करते हैं। विकसित भारत का संकल्प क्या लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये आपको मैं बता देता हूं। शुरू कर लेते हैं। बात तो सही है प्रधानमंत्री जी, अगर 40 करोड़ लोग मिलकर भारत को आजादी दिला सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि 140 करोड़ लोग मिलकर भारत को विकसित बना दें। यह संकल्प है देश के विकास का। और आज प्रधानमंत्री ने 11वीं बार लाल किले से बोलते हुए यही संदेश दिया है। आज प्रधानमंत्री 98 मिनट बोले हैं और क्या क्या बोले हैं यह भी विस्तार से आपको बता देते हैं। विकसित भारत 2047 को लेकर प्रधानमंत्री बहुत गंभीर हैं, बहुत गंभीर। जहां भी जाते हैं विकसित भारत का विजन और विजन को लेकर क्या किया जा सकता है इसका मोटा मोटा ब्लूप्रिंट देते चलते हैं। आज भी लाल किला से जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो विकसित भारत को लेकर एकदम से आक्रामक रुख के साथ बात कर रहे थे। लोगों से अपील करने लगे कि खराब परिस्थिति में भी मजबूत बने रहिए, मजबूत बने रहिए और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलिए। सुन लीजिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे आज। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश पर भी बोला है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और साथ ही देश के दुश्मनों को भी कड़ा संदेश दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, झुकने वालों में से नहीं हैं, युद्ध हमारा रास्ता नहीं है। यह भी सुना दीजिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान बांग्लादेश पर क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। बहुत बड़ा बयान है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए संजीवनी जैसा है नरेंद्र मोदी का यह बयान। महिलाओं की बात होती है तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी पर भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला है। बहुत बड़ी बात है, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन कोलकाता में एक बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई उस पर प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। यह भी सुनना आपको जरूरी है, सुनाइए जरा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकुलर सिविल कोड को देश की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा है कि बांटने वाले कानूनों को समाज से दूर किया जाना चाहिए और साथ ही प्रधानमंत्री ने देश में आपदा से बिगड़े हालात पर भी चिंता जताई है। मैं आपको इसी तरह से बताता जाऊंगा और क्या क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। सुन लीजिए पहले, इसके बाद आगे सुनाऊं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते,
जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम हर दिन आपको बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि आपको लेकर परेशान है। आज प्रधानमंत्री ने भी आपदा पर अपनी चिंता जताई है। सोचिए, मैं 1.5 महीने से आपको बोल रहा हूं सावधान हो जाइए, प्रधानमंत्री भी वही बोल रहे हैं। ख्याल रखिए आप लोग। प्रधानमंत्री ने 98 मिनट के भाषण में सब कुछ कह दिया। हमने आजाद भारत को विस्तार से समझा दिया।